कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ते थे वो भी रेलेवेंट नहीं रहे। दुनिया जो है उसकी बालादस्ती को मान रही है, वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता। आज लोगों का ख्याल है कि बहुत बड़ी लड़ाई जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान की और पीएमएलएन की एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई, रोटी खाने के लिए नहीं है आपके पास और आप न्यूक्लियर स्टेट है। शहबाज शरीफ इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करते हैं, कई बार हम तमाशा देख चुके हैं। बुरा वक्त आता है वो 1 मिनट में छोड़ जाते हैं, जैसे सनाउल अजहरी की हुकूमत में छोड़। तो जब भूखी नंगी कौम के पास न्यूक्लियर बम की नहीं है, कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम भी किसी को दफन नहीं कर सकते। लेकिन सारी बातें मीडिया के सामने करने वाली होती नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट वैसी नहीं है। मैं यहाँ बहुत कम बात कर रहा हूँ, इससे 10-20 गुना ज्यादा बात मैं अपनी क़यादत के साथ करता हूँ। इसमें मेरी पार्टी भी शामिल है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि जमहूरियत जो है वो डिलीवर कर सकती है। ये करके देख लिया पिछले 75-76 साल में। मार्शल लॉ भी फेल हुए हैं, सेमी मार्शल लॉ भी कामयाब नहीं हुए, और जो ये जमहूरियत है, अमीर आदमी की जमहूरियत, ये भी वो नताइज नहीं दे सकी जो नताइज मिलने चाहिए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। बिलाखिर साद रफ़ीक भी दिल बर्दाश्ता होकर इस निज़ाम पर फट पड़े। साद रफ़ीक का कहना था कि आज वो लोग भी रेलेवेंट नहीं रहे जो कभी रेलेवेंट हुआ करते थे। अभी सियासत इस नेज तक पहुंच चुकी है कि एक दूसरे का वजूद तक बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। साद रफ़ीक ने इतने शदीद गुस्से में तकरीर की कि सब हैरान रह गए। साद रफ़ीक ने क्या कुछ कहा, वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। ख्याल है कि बहुत बड़ी लड़ाई जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान की और पीएमएलएन की एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, या ये जो अदलिया में मसला बन गया। ये इश्यूज हैं, इनसे बड़े इश्यूज मौजूद हैं। बलूचिस्तान वो वॉल्केनो बन गया है, आतिशफशा बन गया बलूचिस्तान। उस पर वो सोच विचार नहीं की जा रही है, उस पर सर जोड़ के नहीं बैठा जा रहा है। वहां पे अब मैंने पहले भी ये कहा है कि जो कौम परस्त लीडर कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ते थे वो भी रेलेवेंट नहीं रहे। वहां वो फोर्सेस रेलेवेंट हो रही हैं जिनको रेलेवेंट होना ही नहीं चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे वो कुव्वतें दौर पकड़ रही हैं जो आईने पाकिस्तान को कभी जिन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। सो मेरी बात से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ है, उनका हक है। मुझे इस सूरत हाल से इत्तफाक नहीं है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का हर रियासती अदारा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, अदलिया शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, वो वफाकी जमातें हैं या वो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, उन्हें एक जगह बैठना पड़ेगा। आईनी कुव्वतों को, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं और उसके नीचे पॉलिटिक्स करती हैं या अपने अपने दायरा कार में काम करती हैं या कभी कभी दायरा कार से बाहर भी काम कर लेती हैं, उन्हें एक जगह बैठना पड़ेगा। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि आईने पाकिस्तान को मानने वाले आपस में दस्तो गिरेबा है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको तो खत्म होना चाहिए सूरी तौर पे। वो उनकी ग्रोथ का माहौल बना हुआ है। वो ग्रोथ इसलिए हो रही है कि गुर्बत बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, और नाइंसाफी बढ़ नहीं गई, फैल गई है। तो जब नाइंसाफी फैल जाएगी माशरे में तो नॉन स्टेट एक्टर मजबूत होंगे, वो नौजवानों को वर्गलाएंगे। कोई देखिए ना, बलूचिस्तान में तो बाकायदा एक मुसल्ला अलहदगी की तहरीक जो है वो चल रही है, और अब उन्होंने अपने आगे एक अपना सॉफ्ट फेस लगा दिया है, और लोग वहां जाकर उनकी बात को सुनते हैं, और पाकिस्तान के बाहर से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? तो मैं पाकिस्तान की सारी वफाकी सियासी जमातों से पूछता हूं कि वो बलूचिस्तान में पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती। इसमें मेरी पार्टी भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिनकी वहां हुकूमत है, मगर नीचे जमातें ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करते हैं, कई बार हम तमाशा देख चुके हैं। बुरा वक्त आता है वो 1 मिनट में छोड़ जाते हैं, जैसे सनाउल अजहरी की हुकूमत में छोड़ गए थे। तो जो पहले छोड़ गए थे वो आइंदा क्या करेंगे? तो ये तजर्बा हमने कितनी बार करना है, और ये गलती कितनी बार दोहराई जाएगी? और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती? एक रुकावट है, मार्शल लॉ लगते हैं और वो सियासी जमातों को तोड़ते हैं, या नकाबपोश मार्शल लॉ आते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर को पोल्यूट करते हैं। लेकिन जब जमाना अमन आता है, हमें 10-10 साल अमन के मिलते हैं, तब भी हम काम नहीं करते और इंतजार करते रहते हैं कि अगली मुसीबत कब आएगी। फिर वो आ जाती है और फिर लड़ा नहीं जाता, फिर तितर बितर हो जाते हैं। ये हर जमात के साथ हुआ है। तो हमने सबक ही नहीं सीखा। इसी तरह जो अदलिया के हालात हैं वो नगुफ्ता बे हो गए हैं। अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ जज जो गैर मुतनाज़ा थे वो मुतनाज़ा हो गए बदकिस्मती से। कुछ को मुतनाज़ा किया गया और कुछ अपने कामों से मुतनाज़ा हुए। अच्छा खासा आदमी होता है, उसे ना जाने क्या होता है कि उसके बाद वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के जो अदारे हैं इनको भी सोचना होगा। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर स्कोर सेटल करने हैं भाई, तो ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान स्कोर सेटल करने का मुतमिल हो नहीं सकता। उसकी वजह है, उसकी वजह हमारा जोग्राफिया है। एक तरफ हिंदुस्तान है, 5 गुना बड़ा हमारे से मुल्क है, वो इकोनॉमिक पावर उसकी हमसे मल्टीपल टाइम बढ़ गई है। दुनिया जो है उसकी बालादस्ती को मान रही है, वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता। तो वो जो बॉर्डर है वो एक तरह का हॉट बॉर्डर है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, और वो हर वक्त हमारी सलामती पे
के खिलाफ वो साजिश हो रही है। फिर आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, रोटी खाने के लिए नहीं है आपके पास और आप न्यूक्लियर स्टेट है। तो जब भूखी नंगी कौम के पास न्यूक्लियर बम होगा तो दुनिया उसको और नजर से देखेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको मैनेज करना और अपनी माशी हालत को ठीक करना। फिर आपके 2 सूबों में तो बिल्कुल एक तरह की जो है वो आग भड़क रही है वहां पे। ये टीटीपी को दोबारा आने दिया गया, यह कोई तरीका था टीटीपी को दोबारा आने दिया गया? उन्होंने आके वहां पे अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग की है। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार शहीद हो रहे हैं, मासूम शहरियों पे हमले किए जा रहे हैं, लेवीज पे हमले किए जा रहे हैं, पुलिस पे किए जा रहे हैं। ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि माशी हालत ठीक हो। बहुत से जो माशी अशारिये हैं वो बेहतर हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट वैसी नहीं है। मैं यहां बहुत कम बात कर रहा हूं, इससे 10-20 गुना ज्यादा बात मैं अपनी क़यादत के साथ करता हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है। उनकी मेहरबानी है, वो अमल करें ना करें सुनते जरूर हैं। तो हम अपनी बात सुनाते रहते हैं, लेकिन सारी बातें मीडिया के सामने करने वाली होती नहीं है। तो इस सिचुएशन से हमें निकलना है और मैं जोर दे के ये कहूंगा, मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, कि हर वो सियासी कुव्वत जो आए पाकिस्तान के नीचे ऑपरेट करती है उसको ये इदराक होना चाहिए, ये मुल्क रहेगा तो आपके हाथ कुछ आएगा। यही पॉलिटिक्स करनी है ना, हवा में मुअल्लक होकर तो ना सियासत होगी, ना अदलिया होगी, ना एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये सब कुछ रियासत के साथ है। तो हमने अगर हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ तो इस बात पे गौर करें कि हमने गलती कहाँ की है, हमने कहाँ कहाँ गलती की। गलतियां सभी ने की हैं और इनसे निकलने का रास्ता क्या है। ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं दूसरे के खून में नहा के सुरखरू होकर फाते बन जाऊंगा, ये नहीं होना, ये मुमकिन ही नहीं है। कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम भी किसी को दफन नहीं कर सकते। सिर्फ हम वक्त जाया करेंगे, एनर्जी जाया करेंगे और एक मुसीबत मजीद अपने गले डाल देंगे। सो अगर नॉन स्टेट एक्टर से बचना है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूक्लियर पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों से बचना है, फिर पाकिस्तान में जो कुव्वतें आइन पर भरोसा रखती हैं या आइन को मानती हैं, उनको किसी ना किसी हवाले से कॉमन पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे होना पड़ेगा। और ये मौजूदा जमहूरी निज़ाम जो हमें दिया गया है, इसके अंदर भी कुछ इंडिजिनस चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी एक अहम मौजू है कि ये जो अरबपतियों और करोड़पतियों की जमहूरियत है, ये पाकिस्तान को इसने रीपे नहीं किया। ना तो रिमोट कंट्रोल से जमहूरियत चल सकती है और ना अरबपतियों की जमहूरियत जो है वो डिलीवर कर सकती है। ये करके देख लिया पिछले 75-76 साल में। मार्शल लॉ भी फेल हुए हैं, सेमी मार्शल लॉ भी कामयाब नहीं हुए, और जो ये जमहूरियत है, अमीर आदमी की जमहूरियत, ये भी वो नताइज नहीं दे सकी जो नताइज मिलने चाहिए थे। नाज़रीन इकराम, साद रफ़ीक ने बिलाखिर आज अपनी ज़बान खोल दी। साद रफ़ीक का कहना था कि इस तरह जमहूरियत नहीं चल सकती। पिछले 75 सालों से जिस तरह इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, आपको समझ जाना चाहिए कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। अगर इसी तरह चलता रहा तो लोग भी दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे।